हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मॉमीज़ के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड लेबर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए यानी कि प्रीमीज़ के लिए आपको हॉस्पिटल बैग की कैसे तैयारी करनी चाहिए एंड कब करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए उसके अंदर। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका बेबी बहुत जल्द। मैं बस ये प्रे करूँगी कि आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी एंड हार्टी हो एंड फुल टर्म बेबी हो। लेकिन अगर आपका प्री मैच्योर बेबी भी डॉक्टर ने किसी वजह से भी प्लान कर रखा है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपको अपने प्रीमी बच्चे के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए, उसके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस आपको फटाफट से आ जाएं। एंड एंड में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो है प्रीमी क्लोथ्स। अब ये बहुत बड़ा टेंशन होता है पेरेंट्स के लिए कि प्रीमी क्लोथ्स आफ्टर ऑल मिलेंगे कहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। जब आप बेबी क्लोथ्स की शॉपिंग के लिए जाते हैं या फिर ऑर्डर ढूंढते हैं ऑनलाइन तो जनरली ये मिलते नहीं हैं। सो मैंने अपने बेबी के लिए प्रीमी क्लोथ्स की शॉपिंग firstcry.com से की थी। इनफैक्ट मेरे हॉस्पिटल के पास में फर्स्ट क्राई का एक शोरूम था, तो मैं डायरेक्टली शोरूम में जा कर के उसके लिए कपड़े लेकर आई थी बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि उसके जो कपड़े उसको टच करेंगे, फर्स्ट क्लोथ जो उसको टच करेगा वो एब्सोल्युटली कॉटन हो, सॉफ्ट मटेरियल हो एंड बिल्कुल भी ईची ना हो। इसलिए मैंने स्पेशली फ़िज़िकल स्टोर पर जा कर के उसकी शॉपिंग की थी। एंड आप सोच रहे होंगे कि हम प्रीमी क्लोथ्स में न्यू क्लोथ्स क्यों बना रहे हैं, वाई आंट वी यूजिंग द ओल्ड क्लोथ्स लाइक द नॉर्मल बेबीज़। वो इसलिए क्योंकि प्रीमीज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड उनको बहुत जल्दी एलर्जीज़ होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए उनके लिए न्यू क्लोथ्स बाय करने को बोलते हैं डॉक्टर। एंड उनको आप जब बाय करेंगे मेक श्योर कि वो अच्छे से वॉश्ड हो बेबी डिटर्जेंट से एंड डिटॉल से, एंड उसके बाद ही आप अपने बेबी के लिए लेके जाएं। मैंने इनिशियली अपने बेबी के लिए फ्रंट ओपन 7 टी-शर्ट्स ली थी। वो इसीलिए क्योंकि जब आपका बेबी प्री मैच्योर होता है देन थोड़ा टाइम उसको निकू यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में बिताना पड़ता है। एंड वहाँ पे हमेशा नर्सेज आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आपके बेबी के जो क्लोथ्स हैं वो फ्रंट ओपन होने चाहिए ताकि वो फटाफट से उनको पहना सकें एंड फटाफट से उतार सकें। बिकॉज प्रीमीज़ आर लिटिल फ्रेजाइल, बहुत डेलिकेट होते हैं, वो उनको हैंडल करना इट्स नॉट दैट ईजी। तो आप ऊपर से उनका कुछ उतार नहीं सकते हैं क्लोथ्स, यू हैव टू मेक श्योर कि वो फ्रंट ओपन हो ताकि ईजिली रिमूव हो जाए एंड पहनाया जा सके। सो इसलिए मैंने 7 ली थी। 7 भी इस पर्पज़ से ली थी ताकि मैं एक बारी में एक लॉट हॉस्पिटल में देकर आ जाऊँ ताकि उनके पास सेफली वो क्लोथ्स पड़े रहें एंड देन दे कैन यूज़ इट। एंड फिर उसके बाद 2-3 दिन में जब इकट्ठे हो जाते थे क्लोथ्स उसके, वो मुझे दे देते थे ताकि मैं उसको वॉश करवा करके फिर से उनके लिए लेकर आ सकूँ। एंड प्रीमी बच्चे बहुत जल्दी अपने कपड़े गंदे करते हैं, किसी भी वजह से कर सकते हैं, बिकॉज दे पूप अ लॉट, तो वो उनके कपड़े उसमें गंदे हो जाते हैं, दे वॉमिट अ लॉट, उसमें कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो 7 इज़ अ वेरी सेफ नंबर दैट आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ गो फॉर दैट नंबर बट मेक श्योर इट्स अ कॉटन वन। एंड जब आपका बेबी घर आने वाला हो तब आप उनके लिए सेट्स ले सकते हैं, प्रीमी सेट्स। एंड वो भी बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा बिकॉज 7 टी-शर्ट्स तो आप ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। तो आप चाहें तो कुछ पजामाज ले सकते हैं लाइक 3-4, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। वो भी इस पर्पज़ के लिए क्योंकि स्टार्टिंग में बिकॉज जैसे मैंने कहा प्रीमी बेबीज़ थोड़े फ्रेजाइल होते हैं, उनको बहुत ठंड लगती है, उनके बॉडी टेम्परेचर इतना अच्छे से मेंटेन नहीं होता है जैसे फुल टर्म बेबीज़ का होता है। तो इसलिए मैं पजामाज रेकमेंड कर रही हूँ। सो यू कैन बाय अराउंड 3-4 पजामाज, तो उनका एक सेट बन जाता है। लाइक पहले आपने 7 टी-शर्ट्स ली थी, देन आपने 3-4 पजामाज और ले लिए। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप उनके लिए कुछ वानीज़ ले सकते हैं। वानीज़ इतनी रेडली अवेलेबल नहीं होते हैं टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली फॉर प्रीमी बेबीज़। तो इसलिए अगर मिले देन नथिंग लाइक इट, वेरी गुड, और अगर ना मिले तो यू कैन गो फॉर पजामाज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कैप्स एंड मिटन्स जैसे फुल टर्म बेबीज़ के लिए बहुत असेंशियल होते हैं, वैसे ही वो प्री मैच्योर बेबी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं।
क्योंकि प्री मैच्योर बेबी जो है बहुत जल्दी अपनी बॉडी का हीट लॉस करते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस हो सकता है। तो इसलिए हॉस्पिटल में या फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करेंगे कि उनका हेड जो है कवर्ड रहे थोड़े टाइम तक। तो अगर आपका बेबी गर्मियों में भी हुआ है देन यू कैन यूज़ कॉटन कैप्स, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो इतनी छोटी छोटी सी कैप्स होती हैं बिकॉज प्री मैच्योर बेबीज़ के हेड बहुत छोटे होते हैं। सो आप जब वो कैप लेने जाएँ तो प्लीज़ इंश्योर कि वो कॉटन की कैप ही हो उसके लिए, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। अगर सर्दियाँ हैं तो देन आपको 2 लेयर ऑफ कैप पहनानी पड़ेगी, यानी कि पहला थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ का, मतलब प्री मैच्योर साइज़ में ही थोड़ा सा हल्का सा बड़ा साइज़ का कॉटन, एंड देन उसके ऊपर वुलन कैप, क्योंकि डायरेक्टली अगर उनको वुलन टच हुआ देन उनको एलर्जी हो सकती है। सो ये होगी कैप्स। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मिटन्स, मिटन्स आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चे अपना हीट लॉस करते हैं प्री मैच्योर बेबीज़, सो उनके हाथ भी कवर्ड होने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मिटन्स आपको हमेशा डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे, साथ में बूटीज़ भी बोलेंगे वो, क्योंकि जब प्री मैच्योर बेबी की मैं बात करूँ और अगर वो निकू में रहते हैं तो वो सिर्फ 4 चीज़ें ही पहनते हैं। एक कैप, दूसरा टी शर्ट जो फ्रंट ओपन होती है, थर्ड इज़ मिटन, एंड देन फोर्थ इज़ सॉक्स, जो प्री मैच्योर के छोटे छोटे से इतने से सॉक्स आते हैं वो। सो ये तो बात हुई प्री मैच्योर क्लोथ्स की एट द टाइम ऑफ निकू, यानी कि जब उनका हॉस्पिटल स्टे है। एंड सेम वही चीज़ें आप जब अपने बेबी को घर लाएंगे तो वो घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उनके लिए मसलिन क्लॉथ। अब मसलिन क्लॉथ एक मलमल का क्लॉथ होता है इतना बड़ा, एंड वो बहुत ही लाइट एंड सॉफ्ट कपड़ा होता है बेबी की स्किन को टच करने के लिए, दैट इज़ प्योर कॉटन। सो वो अपने पास 100% रखिएगा, क्योंकि जब आप बेबी को घर लाते हैं या बेबी आपका शिफ्ट हो जाता है नॉर्मल वार्ड में इंस्टेड ऑफ निकू, देन सबसे पहली लेयर जो उनको रैप की जाती है वो की जाती है मसलिन क्लॉथ में, ताकि उनको कोई एलर्जीज़ ना हो। एंड देन उस वेदर के अकॉर्डिंगली आप उनको रैप कर सकते हैं। लाइक अगर आपका बेबी विंटर्स के टाइम पे हुआ है या थोड़ा ठंड का टाइम है, जैसा मेरा बेबी हुआ था जनवरी 31 को, एंड जब तक वो डिस्चार्ज हुआ था मार्च आ चुकी थी, बिकॉज ही हैज़ स्पेंट अराउंड 2 मंथ्स इन निकू। मार्च में भी उस टाइम पे बहुत ठंड थी, हमारे लिए ही बहुत ठंड थी, तो बेबी के लिए ऑफ कोर्स बहुत ही एक्स्ट्रा ठंड थी। तो इसलिए हमने उसके लिए मसलिन क्लॉथ का एक सेट आता है 6 का, वो मंगवा लिया था हमने। एंड नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया था वो था बेबी स्वॉडल्स। मैंने अगेन ये 2 की क्वांटिटी में मंगाया था, 2 कॉटन के स्वॉडल्स एंड 2 वुलन स्वॉडल्स, बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज। आई वॉज श्योर कि ठंड थोड़े दिनों में चली जाएगी तो मुझे कॉटन स्वॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज बेबी फील वेरी सिक्योर इन स्वॉडल्स। सो इसलिए मैंने इस क्वांटिटी में मंगाया था। बाकी डिपेंड करता है कि आपका बेबी कौन से वेदर में होता है। नेक्स्ट चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है पालड़ा। अब आप कहोगे पालड़ा होता क्या है? पालड़ा एक स्टील का दिया होता है जो कि आपके बेबी के लिए ज़रूरी होता है फीडिंग पर्पज़ के लिए, बिकॉज प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं तो डेफिनेटली दे डोंट नो हाउ टू टेक मदर्स मिल्क, उनको नहीं आता है, बिकॉज उनकी बॉडी में अभी तक वो रिफ्लेक्स नहीं आए होते हैं। अगर आपका बेबी काफ़ी प्री मैच्योर है, अगर आपका बेबी 1 वीक और 2 वीक प्री मैच्योर है देन यू वुड नॉट फेस दिस प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो 34 वीक्स से पहले पैदा हुआ है देन आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देगी कि उसके अंदर रिफ्लेक्सेस नहीं है फॉर द सक्शन पावर। सो इसलिए आपको पालड़ा की ज़रूरत पड़ेगी उसको फीड कराने के लिए वहाँ पे। तो पालड़ा कुछ इस टाइप का होता है जो आपको मार्केट में जनरली किसी भी बर्तन की दुकान पे मिल सकता है। सो यू कैन हैव दैट इन 1 और 2 क्वांटिटी, बिकॉज अगर एक यूज़ हो रहा है तो दूसरा स्टरलाइज हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी कॉटन लंगोट्स की। आपका बेबी अब रेडी है आपके घर आने के लिए, तो आप उसके लिए बैग में क्या क्या चाहिए? स्पेशली सबसे पहले चाहिए होंगे कॉटन लंगोट्स, बिकॉज यू वुड नॉट वांट योर बेबी टू बी इन डाइपर फॉर द एंटायर डे एंड नाइट, राइट? सो इसलिए कॉटन लंगोट्स बहुत ज़रूरी हैं। एंड इसको आप ले सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। मैंने अराउंड 40 कॉटन लंगोट्स ली थी, आप चाहें तो कम ज़्यादा जैसे आप प्रेफर करना चाहें वैसे ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया बेबीज़ बहुत पूप करते हैं, एंड स्पेशली प्री मैच्योर बेबीज़ स्टार्टिंग में हर फीड के बाद वो पूप करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड वो काफ़ी पी भी करेंगे तो उनके कपड़े गंदे हो सकते हैं, इसलिए कॉटन लंगोट्स बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है प्रीमेच्योर डाइपर्स।
आपको सुनकर वियर्ड तो लगा होगा कि प्री मैच्योर बेबी के लिए डाइपर्स, बट येस ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो बेबीज़, दे नीड डाइपर्स, बट उनके डाइपर्स बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, इतने छोटे छोटे से उनके डाइपर्स होते हैं। डिपेंड्स ऑन द बॉडी वेट, क्योंकि प्री मैच्योर बेबीज़ का वेट काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू फुल टर्म बेबीज़, इसलिए उनके डाइपर्स भी बहुत छोटे छोटे आते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है। एंड मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ कि प्री मैच्योर डाइपर्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। हमें बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि ये किसी नॉर्मल केमिस्ट पे आपको मिलेंगे ही नहीं। तो जिस भी हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी हो रही है और आपका बेबी अगर प्री मैच्योर है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करके बल्क में अपने पास मंगा के रखिएगा, बट इतना भी बल्क में मत मंगाइएगा क्योंकि प्री मैच्योर बेबीज़ का वेट बहुत जल्दी जल्दी गेन होता है, देन आपके वो वेस्ट हो जाएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट आप जैसे 1 या 2 पैक या 3 पैक मंगा के रख सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंगली। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपके बेबी का वेट बढ़ता जाएगा आप उनको नॉर्मल बेबी डाइपर्स पहना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है क्विक ड्राई मैट। वो आपको ज़रूर रखना है अपने पास क्योंकि जब बेबी को आप सुलाएंगे एंड स्पेशली कॉटन लंगोट्स में सुलाएंगे तो उनके कपड़े गीले ना हो जाए बिकॉज ऑफ देयर पी, तो आप नीचे क्विक ड्राई मैट बिछा सकते हैं एंड वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। आप उसको स्विच कर सकते हैं साइड्स में क्योंकि काफ़ी बड़ा भी होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए मीडियम साइज़ का ले सकते हैं एंड देन यू कैन कट इट इनटू 2 पीसेस, तो वो आपके काफ़ी लंबे समय तक काम आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स इनिशियली आपको हॉस्पिटल हो सकता है बोले कि आप यूज़ करें या फिर वो अपनी तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स आप कौन से हॉस्पिटल में हैं। तो बेबी वाइप्स इनिशियली आपको चाहिए होंगे क्योंकि जनरली वाइप से ही बेबी को क्लीन किया जाता है, बार बार आप उनको धो नहीं सकते हैं। बहुत फ्रेजाइल होते हैं प्री मैच्योर बेबीज़, बहुत डेलिकेट होते हैं, तो बार बार आप उनको उठा करके साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको बेबी वाइप्स रेकमेंड करेंगे डॉक्टर्स एंड नर्सेज भी। तो आप ले सकते हैं कोई भी नेचुरल बेबी वाइप, यानी कि काफ़ी हद तक जिसमें 99% वाटर हो। मेरे बेबी को जो सूट किया था आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट वो था हिमालय का बेबी वाइप, वो आप चाहें तो ले सकते हैं, बट अगेन हर बेबी डिफरेंट होता है, देन यू नीड टू डिसाइड कि आपके बेबी को क्या सूट करेगा। हिमालय मुझे बहुत नेचुरल लगा एंड मैं उसके काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करती आई हूँ, इसलिए मैंने उसी का वाइप यूज़ किया एंड लकीली दैट सूटेड माई बेबी। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है बिब्स एंड हैंकीज़ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था प्री मैच्योर बेबीज़ का सक्शन रिफ्लेक्स डेवलप नहीं हुआ होता, तो अगर वो बॉटल से दूध पिए या पालड़ा से दूध पिए उनके प्रॉपर माउथ में सील नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मिल्क जो है वो साइड से गिरता है, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए बिब्स आर रियली एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड बिब के ऊपर भी मुझे हैंकी रखना पड़ता था बिकॉज मेरा बेबी काफ़ी मिल्क स्प्रेड करता था, तो आई यूज़ टू यूज़ बोथ ऑफ देम टुगेदर एट द सेम टाइम। सो आप रख सकते हैं इनिशियली 6 बिब्स एंड 6 हैंकीज़, देन आप यूज़ कर सकते हैं एक बेबी टावल। सो इनिशियली बेबीज़ को बेदिंग तो नहीं कराई जाती है बट उनका स्पॉन्ज ज़रूर किया जाता है एंड जब वो डिस्चार्ज होकर आपके साथ घर जा रहे होते हैं तब आपको एक बेबी टावल की ज़रूरत पड़ेगी। स्पॉन्ज के इमीडिएटली बाद दे विल रैप या बेबी, फटाफट से उसको क्लीन करेंगे टावल में एंड देन उनको तैयार करके आपके पास ले आएंगे। तो उस टाइम के लिए आपको एक बेबी टावल की ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो है बेबी ब्लैंकेट। बेबी ब्लैंकेट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि उनको काफ़ी ठंड लगती है, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, तो यू हैव टू इंश्योर कि आपका बेबी वेल कवर्ड हो, उसको बिल्कुल भी ठंड ना लगे, इसलिए आप ब्लैंकेट्स रख सकते हैं। उनके ब्लैंकेट्स इतने साइज़ के होते हैं एंड काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं, सो आपको वो अच्छे ज़रूर लगेंगे। एंड इसको आप अराउंड 2 क्वांटिटी में अपने पास रख सकते हैं बिकॉज आप अपने बेबी की स्किन को सेम चीज़ बार बार रिपीट नहीं कराना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन दैट दे माइट हैव। देन बारी आती है बेबी ग्रूमिंग किट की, तो उसमें आप बेबी के लिए एक छोटा सा नेल कटर सेट रख सकते हैं ताकि अगर आपके बेबी के नेल्स काफ़ी बड़े हों देन यू कैन कट देम एंड यू कैन फाइल देम। बाकी अगर मॉइस्चराइज़र, टैल्कम पाउडर या बॉडी वॉश की बात करूँ वो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टार्टिंग में बिकॉज पहले बेबी का स्पॉन्ज किया जाता है एंड मॉइस्चराइज़र की जगह कोकोनट ऑयल यूज़ किया जाता है प्री मैच्योर बेबीज़ के ऊपर टू कीप देयर स्किन मॉइस्चराइज्ड, सो इसलिए उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप चाहें तो इनका एक छोटा छोटा ट्रैवल पाउच बना करके अपने पास रख सकते हैं। So guys, that's all from my side today.
ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको प्रीमेच्योर बेबी के हॉस्पिटल बैग में रखनी ज़रूरी हैं। आप चाहें तो अपने प्रीमेच्योर बेबी के बैग की तैयारी कर सकते हैं एट द मिडल ऑफ 6 मंथ्स, क्योंकि अगर प्रीमेच्योर बेबी की बात करूँ तो चलिए 7 मंथ के बाद वो कभी भी हो सकते हैं। एंड अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है दैट यू माइट हैव अ प्रीमेच्योर बेबी एंड यू माइट नॉट गो टू द फुल टर्म, देन तो बेटर होगा कि आप उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रख लें। मैंने अपना बैग जो है ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था 6th मंथ में। आई नो इट्स वे टू अर्ली, बट स्टिल मैंने 6 मंथ में प्रिपेयर करके रख लिया था जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, ताकि कोई भी एंड मोमेंट पे दिक्कत ना आए। एंड आप चाहें तो वो कर सकते हैं। मुझे बीपी का बहुत इशू था, तो इसलिए मुझे शुरू से ही डाउट था कि दे कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं शायद फुल टर्म तक ना पहुंच सकूं, इसलिए मैंने पहले से ही वो प्रिपेयर कर लिया था। एंड आप अपने हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे डिसाइड कर सकते हैं व्हेन यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर बैग। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको फटाफट से आ जाए। थैंक यू so much for watching my video. Until next video, ciao.